नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 बड़ी खबरें। न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे आज दिन भर बिहार में क्या कुछ बड़ा हुआ और कौन सी खबरें जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में रही और किन घटनाओं का असर जो है आप पर सीधा पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से मिलकर के उन्हें गुलदस्ता जो है वो भेंट किया। वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बजट सत्र में अपना अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने नवंबर 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, विकास को लेकर के उनकी तारीफ जो है वो की और विकास का जिक्र भी किया। बिहार में सोमवार से इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की शुरुआत हो गई है। 2 फरवरी से 13 फरवरी तक चलने वाली इस अहम परीक्षा में गोपालगंज में 39,713 परीक्षार्थी जो है किस्मत आजमा रहे हैं और परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। नकल और भी बहुत सारी चीजों, अफरा तफरी को लेकर के जो तमाम किस्से हैं वो प्रशासन ने इस बार लोहे के चवाने जैसे इस्तेमाल जो है वो किए हैं। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र का आज पहला दिन था। पहले दिन जो सेंट्रल हॉल है वहां पर राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कई तरीकों से संवाद जो है वो हुए। पहले इशारों में बातचीत हुई, फिर दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को कुछ कहा, जिसे सुना ना सिर्फ नीतीश कुमार ने बल्कि अलग जो लोग थे वहां पर वो सभी ने इनके बातों को सुना और ठहाके लगाने शुरू कर दिए। अब अगली खबर है मोकामा से, जहां पर मोकामा से नवनिर्वाचित विधायक अनंत सिंह के शपथ ग्रहण को लेकर के चल रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। पटना सिविल कोर्ट ने फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि वह मंगलवार को विधानसभा में शपथ लेंगे और वर्तमान में वह पटना के बेउर जेल में बंद है, जहां वो कड़ी सुरक्षा के बीच में रखे गए हैं। अब इससे पहले भी 2016 में वे जेल में रहते थे, जहां पर विधानसभा जो है वो पहुंचे थे और सारे सदस्यों के तौर पर उन्होंने भी शपथ ली थी। राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी के हड़ताल को लेकर के भूमि राजस्व विभाग में जो बैठक है वो हुई। इनका एक जो सिंह मंडल है वो भी पहुंचा, जहां पर भूमि राजस्व विभाग के मंत्री जो हैं वो बैठे। वहां पर विजय सिन्हा और अपर मुख्य सचिव जो है सीके अनिल के साथ उनकी बैठक हुई। विजय सिन्हा ने राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी के शीर्ष मंडल से कहा कि एक कमेटी का गठन किया जाए जो सभी बिंदुओं पर बात करेगी, जिसके बाद शीर्ष मंडल ने हड़ताल को वापस लेने का आश्वासन जो है वो दिया और विजय सिन्हा ने कहा कि जो अच्छा काम करेगा हम उसे सम्मानित करेंगे और जो गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने अपने आप को चर्चा में लाया है। तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के साफ शब्दों में कहा है कि अब लालू राज खत्म हो चुका है और राजनीति में उन्होंने अपनी अलग लकीर जो है वो खींच ली है। बिहार चुनाव में राजद के 25 सीट तक सिमटने और खुद से अलग होने के बाद जो सवाल है, तेज प्रताप यादव ने उन सभी चीजों को लेकर के जवाब दिया और जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि कृष्ण का सम्मान नहीं होगा तो यही हसन होगा। हम मान सम्मान के लिए लड़ते हैं, जब मान सम्मान नहीं मिले तो वहां हम रहेंगे नहीं, हमारा रास्ता वहां से अलग हो जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना हाईकोर्ट ने नीट की तैयारी कर रही छात्रा के पिता की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अरुण कुमार झा ने आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को यह कह दिया है कि निष्पादित कर दिया है कि इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को है और बिहार सरकार ने इसको सौंप दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि सीबीआई की जांच में कोई कमी नजर आए तो याचिकाकर्ता जो है पुनः कोर्ट में आ सकता है। बिहार राजस्व सेवा संघ की ओर से 2 फरवरी यानी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के ऐलान के बाद से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा और सख्त फैसला जो है वो लिया है। विभाग ने कहा है कि हड़ताल के कारण राजस्व प्रशासन का काम जो है प्रभावित ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हड़ताल जो अवधि है वो नो वर्क नो पे के आधार पर कार्रवाई पर विचार जो है वो किया जाएगा।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सोमवार से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो गई है। नालंदा जिले के 40 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में परीक्षा शुरू हो गई है। लेकिन पहले ही दिन कई केंद्रों पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर से पहुंची कुछ छात्राएं जो है बाउंड्री वॉल को फांद करके परीक्षा केंद्र के भीतर दाखिल होती नजर आई। अचानक इस घटनाक्रम ने कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति जो है वो पैदा कर दी और हालांकि मौके पर तैनात तो सुरक्षा बलों की काम की वजह से हालात को जो है काबू में किया गया। बिहार के गया जी के डुमरिया में गुरु और शिष्य के बीच में अटूट और भावनात्मक रिश्ते की एक मार्मिक तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी है। डुमरिया प्रखंड के मध्य विद्यालय बसडीहा के प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद के रिटायरमेंट के अवसर पर आयोजित सम्मान विदाई समारोह के दौरान छात्राओं का भावुक जो दृश्य है वो देखने को मिला, जब छात्राओं की आंखों से बहते आंसू जो है वो देख करके स्वयं प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद भी अपने भावनाओं को रोक नहीं सके और बच्चों को गले लगा करके रोते नजर आए। तो ये थी न्यूज़ फॉर नेशन की 10 खबरें जो कि दिन भर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। इन तमाम खबरों को लेकर के आपकी क्या राय है जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।